नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नमिता अग्रवाल, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका मकसद है टू कंडक्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड टू रिजॉल्व द मिथ्स। तो हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन एंड अवेयरनेस में, जिसमें हम चर्चा कर चुके हैं कि क्यों ब्रेस्ट फीडिंग इम्पॉर्टेंट है मदर्स एंड बेबीज़ के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग का टाइमिंग क्या होना चाहिए फॉर इनिशिएशन, एंड आज हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कौन सी मदर्स ब्रेस्ट फीड करवा सकती हैं। यानी कि कई बार पेशेंट्स का क्वेश्चन होते हैं कि माँ को लंबे समय से चले आ रहा हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है या किसी तरह की कोई हार्ट डिजीज़ है या कोई और जो उनके ब्लड में समाहित इन्फेक्शन है, जैसे कि HIV इन्फेक्शन हो सकता है, हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन हो सकते हैं, हेपेटाइटिस सी वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, या जो ये एपिडेमिक्स जो चलते हैं जीका वायरस इन्फेक्शन या स्वाइन फ्लू वगैरह इन्फेक्शन हैं। तो यदि इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन है तो भी मदर ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं कह रही हूँ कि यदि मदर को हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, किसी तरह की कोई हार्ट डिजीज़ या कोई हेपेटाइटिस बी या सी वायरस का इन्फेक्शन, जीका वायरस इन्फेक्शन है, कुछ भी इन्फेक्शन है, मदर ब्रेस्ट फीड करा सकती है। इवन इंटरनेशनल गाइडलाइंस की यदि हम माने तो HIV पॉजिटिव मदर्स भी अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा सकती हैं। ये हम उनकी चॉइस पे छोड़ देते हैं। नो डाउट वायरस ट्रांसमिट हो सकता है ब्रेस्ट मिल्क से, लेकिन 100% ब्रेस्ट मिल्क ही बेबी के इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ऐसा हम कतई नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो HIV वायरस है वो तो मदर से बेबी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग डिलीवरी भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो ब्रेस्ट मिल्क इसमें बहुत कम रोल प्ले करेगा, 0.1% ही रोल प्ले करेगा। तो हमें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें हम HIV पॉजिटिव मदर्स की ब्रेस्ट फीडिंग को डिसकंटिन्यू नहीं करने के लिए बोलते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन के लिए ही बोलते हैं। अब आए अक्यूट इन्फेक्शंस। अक्यूट यानी जो हमें अभी नए ताज़ा लगे हुए इन्फेक्शन है। माँ को यदि कोई किसी तरह का कोई खांसी, जुकाम, बुखार है या किसी भी तरह का कोई उसको एक्सीडेंट हुआ है, दवाइयाँ चल रही हैं, कुछ भी है, यदि मदर को ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है और बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आराम से माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाए। इवन खांसी जुकाम में ब्रेस्ट फीड करवाने से या तेज़ बुखार में माँ यदि बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है तो ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज सिक्रीट होते हैं, न कि एंटीजन, यानी इन्फेक्शन पैदा करने वाले कारक ट्रांसमिट नहीं होते हैं, बल्कि शरीर में रोगों से लड़ने वाली क्षमता प्रदान करने वाले पार्टिकल्स ही ब्रेस्ट मिल्क में रिलीज़ होते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग हमें डिसकंटिन्यू करने की कतई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कि करेक्ट पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। तो करेक्ट पोजीशनिंग में ऐसा है कि हम बच्चों को लेट के भी फीड करा सकते हैं, सिटिंग पोजीशन में भी फीड करा सकते हैं, या इंक्लाइन पोजीशन में भी हम बेबीज़ को फीड करा सकते हैं। लेकिन फीड कराते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे का सर थोड़ा उसकी रेस्ट ऑफ द बॉडी से हाइट पे होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि बच्चों के जो कान से गले में जाने वाली नली होती है और जो सांस की नली होती है वो बहुत छोटी होती हैं। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसे फूड पाइप में लेने की बजाय वो सांस की नली में ले सकते हैं, जिससे कि उनका सांस अटक सकता है या रुक भी सकता है। तो एक तो हमें ये पॉइंट याद रखना है कि बच्चों को फीड कराते समय उनका सर उनकी रेस्ट ऑफ द बॉडी से थोड़ा हाइट पे होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, बेबीज़ को फीड कराने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए कंधे पे रख के थोड़ा सा डकार दिलाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। कई बार हमें डकार की आवाज़ आती है, कई बार नहीं भी आती है, तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को कंधे पे लगा के 15 से 20 मिनट डकार ज़रूर दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशनिंग में, वो ये है कि मदर सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन में होनी चाहिए, चाहे वो लेटे हैं, सिटिंग पोजीशन में है या रिक्लाइनिंग पोजीशन में है, लेकिन वो कंफर्टेबल पोजीशन में होनी चाहिए। दूसरी बात, मदर बेबी को अपना ब्रेस्ट खुद उठा के
बेबी के माउथ में हम रखते हैं, और बेबी का माउथ शुड बी वाइडली ओपन, कि निपल और जो निपल के चारों तरफ ब्लैक कलर का एरियोला पोर्शन है वो पूरा बेबी के माउथ में होना चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा कि बच्चों का जो लोअर लिप होगा वो थोड़ा इवर्टेड होगा, और जो अपर लिप होगा वो एरियोला की अपर बॉर्डर को टच किए हुए होगा। तो इस तरह से जब वाइडली ओपन माउथ में निपल और एरियोला पूरे लैज्ड होंगे, प्रॉपरली लैज्ड होंगे, तब बेबी अच्छे से सकिंग कर पाएंगे और मदर्स प्रॉपरली कंफर्टेबली फीड करा पाएंगी। आशा करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपके सवालों के जवाब देने में मुझे बहुत खुशी होगी, और ये हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में भी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।